Settlers. The word settler is used for the Dutch in South Africa, the British in Ireland, New Zealand and Australia, and the European in America. सेटलर जो शब्द है वो दक्षिण अमेरिका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपियन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। द ऑफिशियल लैंग्वेज इन दीज कॉलोनीज वॉज इंग्लिश, और इन उपनिवेशों की राजभाषा इंग्लिश थी, एक्सेप्ट इन कनाडा वेयर फ्रेंच इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कनाडा को छोड़कर यहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा थी। नेम गिवेंस बाय यूरोपियन टू कंट्रीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। अमेरिका फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेवल ऑफ अमेरिगो वेस्पुसी। पहली अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुसी का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद ये वर्ड यूज किया गया था। कनाडा फ्रॉम कनाटा विलेज इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूरियो एक्योरोइस की भाषा में कनाटा का मतलब गांव होता है। ऑस्ट्रेलिया 16th सेंचुरी नेम फॉर लैंड इन द ग्रेट साउदर्न ओशियन। ऑस्ट्रल इज लैटिन फॉर सर्टिन। अब ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं शताब्दी में प्रयुक्त किया गया नाम है, और लैटिन में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। न्यूजीलैंड नेम गिवन बाय टैमसन ऑफ हॉलैंड हु वाज द फर्स्ट टू साइट दीज आइसलैंड इन 1642। हॉलैंड के तास्मैन द्वारा दिया गया नाम है ये न्यूजीलैंड, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंडेड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशियन। एंड ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। वेस्ट रॉकी माउंटेन्स, डेजर्ट ऑफ एरिजोन एंड नवेडा, सेरिया नवेडा माउंटेन्स, और उसके पश्चिम में ओरिजोन और नवेडा की मरुभूमि है। थोड़ा सा पश्चिम में सियरा नवेडा पर्वत है। East, the Great Plains, the Great Lakes, and the valleys of Mississippi and the Ohio and the Alpine Mountains। और इसके पूर्व में ग्रेट मैदान है, ग्रेट झीलें हैं, मिसिसिपी और ओहियो और अल्पालीचिया पर्वत की घाटियां हैं। साउथ मैक्सिको, मैक्सिको है इसके साउथ में। एंड नॉर्थ कनाडा 40% ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, और नॉर्थ में कनाडा है जो कि जिसका 40% भाग जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। ऑयल, गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन यूएसए एंड कनाडा। कनाडा में कई प्रकार के तेल और खनिज संसाधन पाए जाते हैं। टुडे व्हीट, कॉर्न एंड फ्रूट आर ग्रोन एक्सटेंसिवली एंड फिशिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री इन कनाडा। और आजकल कनाडा में गेहूं, मकई उगाए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। नाउ द नेटिव पीपल इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी। नेटिव मीन्स अ पर्सन बोर्न इन द प्लेस ही शी लिव्स इन। नेटिव मूल निवासी का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही स्थान पर जिस पे उसका जन्म हुआ वहाँ पे रहता है। द टर्म वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन टू डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्रीज दे हैड क्लोनेड। और इस शब्द का उपयोग यूरोपियंस के द्वारा उन कंट्रीज के लिए किया गया है जो उन्होंने अपने कंट्रोल में की थी। द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ केम North America came from Asia over 30,000 years ago on a land bridge across the Bering Strait। और उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले जो इनहेबिटेंट थे वो 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले हुए भूमि सेतु के रास्ते से एशिया में आए थे। और ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज 10,000 ईयर्स एगो दे मूव्ड फर्दर साउथ। और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग, आइस एज होता है हिमयुग के दौरान, वे दक्षिण की ओर मुड़ गए थे। द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट फाउंड इन अमेरिका एन एरो पॉइंट इज 11,000 ईयर्स ओल्ड। और अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी जो मानव कृति है वो 11,000 साल पहले की है। The population started to increase about 5,000 years ago when the climate became more stable। और 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, स्थिरता आई, तब वहाँ जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई थी। नेटिव पीपल लिव्ड इन बैंड्स इन विलेज अलोंग रिवर वैलीज। और ये जो लोग थे, मतलब नेटिव जो लोग थे, गांव में समूह बना करके रहते थे नदियों के किनारे पर।
दे एट फिश एंड मीट एंड कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स एंड मेज, और ये मछली और मांस खाते थे और इसके अलावा सब्जियां तथा मकई उगाते थे। दे ऑफन वेंट ऑन लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ मीट, चीफली दैट ऑफ बाइसन एंड द वाइल्ड बफलो दैट रोम्ड द ग्रासलैंड। और इसके अलावा ये अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसॉन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते रहते थे। बट दे ओनली किल्ड एज मैनी एनिमल्स एज दे नीडेड फॉर फूड। केवल उतना ही पशुओं का शिकार करते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी। दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, और वो बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं करते थे। दे डिड नॉट प्रोड्यूस अ सरप्लस, और वो अधिशेष मीन्स ज़्यादा संख्या में अनाज नहीं उगाते थे। दे डिड नॉट डेवलप किंगडम एंड एम्पायर एज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और उन्होंने केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया था। दे नीड नॉट टू ओन लैंड्स, उन्हें अपनी भूमि की कोई ज़रूरत नहीं थी। दे मेड फॉर्मल अलायंस एंड फ्रेंडशिप एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, और वो लोग जो थे संधि करने में और दोस्ती करने में और उपहारों का आदान प्रदान करने में ही संतुष्ट होते थे। गुड्स वर ऑब्टेन्ड नॉट बाय बाइंग बट एज गिफ्ट, वो लोग जो थे वो वस्तुएं खरीदते नहीं थे बल्कि उनको उपहार के रूप में लेना पसंद करते थे।